राधे राधे, हरे हरे कृष्णा दोस्तों। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सूर्य बुध युति सन मर्क्यूरी कंजंक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, सूर्य बुध युति या फिर इसको बुध आदित्य योग भी कहा जाता है और ये बहुत ही नॉर्मल लेवल पे हमको जितनी भी कुंडलियाँ एज अ एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी के रूप में हम देखते हैं, उन सभी कुंडलियों में लगभग लगभग 70 से 75% या फिर आप बोल सकते हैं कि 70% कुंडलियों में हमको बुध आदित्य योग देखने को मिलता है। अब सभी की कुंडली में यह इसी प्रकार से फल देगा या फिर उसका फलित इन सारी कुंडलियों में सेम होगा, ऐसा नहीं है। इसके पीछे जो फैक्टर्स है हमको फलित देने में, एग्जैक्टली जो रिजल्ट आने वाला है यह युति का, प्रत्येक कुंडली में वह विभिन्न और डिफरेंट वे में एक्ट करने वाला होता है। तो इसी को हमको डिटेल में आज जानना है। तो चलिए आइए हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सब लोग जानते ही है कि सूर्य देव जो है वह हमारे पापा को या फिर जो हमारे एक फादरली फिगर होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं हमारी लाइफ में। और बुध देव जो है यह इनका नेचर, इनका स्वभाव बहुत ही ऐसा हंसमुख है। बुध को एक बालक के रूप में या फिर एक राजकुमार के रूप में हमारे ज्योतिषीय जो एक श्रृंखला है उसमें देखा गया है। इनकी स्टोरी आपको पता ही होगी दोस्तों। बुध देव ने 29 या फिर 30 वर्ष की आयु में, ऑलमोस्ट एट 29 और 30 ईयर्स, उन्होंने अपना घर छोड़कर वह सन्यास की खोज में या फिर जो जीवन का एक सत्य होता है उसकी खोज में वो चल पड़े थे। और बुध देव जो है वह एक युवराज थे और उनके जीवन में चीज़ों की कोई कोई कमी नहीं थी। पर फिर भी इतनी अच्छी लाइफ जीने के बाद भी उनके यंग टीन ईयर्स के दौरान या फिर उनके जो स्टार्टिंग ईयर्स थे लाइफ के, वो बहुत ही स्वर्णमय थे। लेकिन उन्होंने यह रास्ता इसलिए चुना क्योंकि उनको जीवन का सत्य प्राप्त करना था। मित्रों, ज्योतिष में बुध देव हमारी वाणी के कारक है। जिस प्रकार से हम सोचते हैं, जिस प्रकार से हम बोलते हैं, यानी कि हमारा जो दूसरा भाव है, अगर हम इसको 12 भावों के रिस्पेक्ट में देखें तो हमारा जो 3 नंबर की और 6 नंबर की राशि है उसके रूलर बुध देव है। लेकिन हमारा जो दूसरा भाव है उसके जो भी कारकत्व है उनमें सबसे महत्वपूर्ण कारकत्व हमारी वाणी यानी कि हमारी बोली है। तो हमारी बोली के कारक जो है वह बुध देव है। इसलिए आप देखते ही होंगे कि जिनके बुध देव उनकी कुंडली में स्वराशि के है या फिर कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति में बैठे, ऐसे लोग बहुत ही बुद्धिजीवी होते हैं और इनको अपने लाइफ में भाषाएं सीखना बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों, यह विभिन्न भाषाओं के ज्ञाता होते हैं और इनको कुशलता से बोलने में इनको कोई अड़चन नहीं आती या फिर यह उसमें निपुण होते हैं, यह कार्य करने में ऐसे लोग निपुण होते हैं। हालांकि बुध देव जो है इनके कारकत्वों में एक राइटिंग, जो भी लेखन का कार्य हम करते हैं, जो एक क्रिएटिव राइटिंग का काम आजकल बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया है। आजकल इस एआई के ज़माने में, इस राहु के ज़माने में जो बुध देव है उनको लोग भूलते जा रहे हैं। जो नेचुरल क्रिएटिविटी हमारी यहाँ से आती है उसके जो एक इम्पोर्टेंस है वो कहीं ना कहीं अब खोता हुआ हमको नजर आता है। दोस्तों, यह काफी बुरी बात है। लेकिन हम हमारे टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। बुधदेव जो है वह बिजनेस के कारक है। बुधदेव हमारी वाणी के कारक है। बुधदेव हम जीवन में लोगों से किस प्रकार कम्युनिकेशन करते हैं, पूरा जो हमारा एक कम्युनिकेशन का विषय है, या फिर हम किसी भी माध्यम से लोगों से, हमारी वाक पटुता कितनी है, हम बोलने में कितने माहिर है और हमारा एग्जैक्टली आईक्यू कितना है। जो आईक्यू इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो होता है वह भी कहीं ना कहीं हमारी जो बुद्धि है उसके कारक बुध देव है। अब हमने बुध देव के बारे में तो डिटेल में डिस्कस कर ही लिया, आपको सूर्य देव के बारे में बहुत ही डिटेल में पता है दोस्तों। तो अब आइए हम देखते हैं कि सूर्य और बुध, यह दोनों एनर्जीज जब एक ही घर में आके बैठ जाएंगी तो इनके जो गुण हैं वह आपस में इंटरमिंगल हो जाएंगे या फिर मिश्रित हो जाएंगे दोस्तों। अब यह किस प्रकार होगा? यदि सूर्य बुध युति में हमको सबसे पहला रूल ये देखना है, द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि मर्क्यूरी कंबस्ट नहीं होना चाहिए। बुध देव जो है वह सूर्य से अस्त नहीं होने चाहिए, तभी उनके जो रिजल्ट है या फिर जो
बुध आदित्य योग का प्रभाव है वह ऐसे व्यक्ति की वाणी में और उसकी लेखन शैली में हमको देखने को मिलता है। यह सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों। दूसरा पॉइंट यह हो गया कि सूर्य और बुध युति में जो बुध देव है उनकी डिग्री यदि सूर्य देव से ज़्यादा है, जो मर्क्यूरी है उस प्लैनेट की डिग्री अगर सन से ज़्यादा है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वह अपने फादर का जो बिजनेस होता है या फिर उसके फादर की जो एक बोलने की पद्धति है उससे ज़्यादा फास्ट होता है। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। जो भी ऐसे व्यक्ति के पिताजी कार्य करते हैं या फिर जो भी व्यापार या फिर उनका जो बोलने का तरीका होता है, ऐसा व्यक्ति उस ही चीज़ को पकड़ के उसको बहुत ही फास्ट वे में करता है, क्योंकि बुध की डिग्री सूर्य देव से ज़्यादा है दोस्तों कुंडली में। अगर इसका उल्टा हुआ, यदि सूर्य देव की डिग्री बुध देव से ज़्यादा है और दोनों में अच्छा खासा डिग्री का अंतर हमको देखने को मिल रहा है कुंडली में, तो ऐसी स्थिति में जो जातक है या फिर जो व्यक्ति है दोस्तों, उसको उसके पिताजी का जो व्यापार है या फिर उसके पिताजी की जो एक बोलने की शैली है, जो एक वे ऑफ स्पीकिंग है उसके फादर का, वही वो बहुत अच्छे से अडॉप्ट करता है और उसी वे में वो बोलने की कोशिश करता है और लोगों से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है दोस्तों। अब ये तो हमने डिग्री वाइज बात कर ली। इसमें हमारे 2 से 3 पॉइंट कवर हो गए दोस्तों, इनको ध्यान से देखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि सूर्य और बुध यदि उनके शत्रु ग्रहों के नक्षत्र में है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि सूर्य यदि राहु के नक्षत्र में है और बुध देव यदि बुध देव की हालांकि एज अ हम प्लैनेट या फिर ग्रह मैत्री के विचार से अगर हम देखें तो बुध देव जो है वह सभी ग्रहों से न्यूट्रल है। जो बृहस्पति देव है, हमारे शुक्र देव है, उनसे बहुत अच्छा तालमेल है बुध देव का। हालांकि जो शनि देव है उनका और बुध देव का इतना ज़्यादा तालमेल नहीं है। मैं यह बात जो है यह ज्योतिषीय विषय से संबंधित ही कर रहा हूँ दोस्तों, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब हम देख रहे हैं कि बुध देव जो है उनका नक्षत्र स्वामी यदि शनि देव हो और सूर्य देव बुध देव के साथ में युति में है और उनके जो नक्षत्र स्वामी है वह राहु देव हो, ऐसे लोगों के पिताजी जो है वह खुद की मेहनत से आगे आए हुए व्यक्ति या फिर हम अगर इंग्लिश में इसको कहें तो एक सेल्फ मेड पर्सन होते हैं दोस्तों। यह सबसे पहला जो एक हमने निष्कर्ष निकाला, जो रिजल्ट हमने निकाला इस युति के स्टडी करने से, यह सबसे पहला उसमें आया। अब दूसरा पॉइंट इसमें यह आएगा दोस्तों, क्योंकि सूर्य देव जो है वह राहु देव की नक्षत्र में है और यदि राहु की प्लेसमेंट चार्ट में अच्छी है तो ऐसे व्यक्ति के पापा जो है उनका राजनीतिक लोगों से या फिर जितने भी पॉलिटिकल कनेक्शंस या जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन होते हैं उनके माध्यम से कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के जो पिताजी है उनका कुछ लेना देना होगा या फिर उनके कांटेक्ट में यह जो व्यक्ति है, इस जातक के जो पिताजी है वह जरूर जरूर से होंगे। यह दूसरा पॉइंट हो गया। अब इससे इस जातक को क्या फायदा मिलेगा या फिर यह प्रश्न उनका हो सकता है कि आप तो हमारे पिताजी के बारे में बता रहे हैं, हमारे बारे में क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब इस जातक को अपॉर्चुनिटीज जाहिर सी बात है कि ज्यादा मिलेगी दोस्तों, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के जो पिताजी है वह एक इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे है या फिर वह अपनी खुद की मेहनत से कहीं ना कहीं इस जीवन में, इस मटेरियल वर्ल्ड में उन्होंने राइज किया है। तो वह जाहिर सी बात है कि अपने पुत्र को यह सारे कष्ट जो है उसका सामना करने नहीं देंगे और इन सब के विषय में उसको पहले से ही जो अपॉर्चुनिटीज या फिर जो चैलेंजेस वो फेस करने वाला है उसको पहले से ही इस चीज का ज्ञान दे देंगे। और जो बुध आदित्य योग वाला व्यक्ति होता है उसका जो विचार करने का या फिर सोचने का जो तरीका है दोस्तों वो नॉर्मल लोगों से ज्यादा फास्ट होता है। ऐसे व्यक्ति जो है वह चीजों को बारीकी से ज्यादा जल्दी पकड़ लेते हैं। हम कहते हैं ना कि कोई भी चीज को समझने के लिए जो एक
ग्रास्पिंग पावर होता है वह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हालाँकि ये सारी चीज़ें जो है यह नॉर्मली मैटर नहीं करती दोस्तों। हम इस संसार में रहकर, इस जगत में रहकर अपने आप को इतना इम्प्रूव कर सकते हैं कि हम लिटरली कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हैं। फिर इसके परिणाम स्वरूप उसका जो एक साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड है उस व्यक्ति का, उस चीज़ में हमको उसको कैसे पहचानना है, यह आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप इस चीज़ को मास्टर कर लेंगे दोस्तों, तो सामने वाले के गुणों को जानकर ही या फिर उसके व्यक्तित्व को देखकर ही, बिना कुंडली जाने ही आप लोगों की कुंडली जो है वह पढ़ना सीख जाएँगे। यह आर्ट भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और काफ़ी सारे लोग इस एक आर्ट में काफ़ी निपुण हैं। हमारे ज्योतिष आचार्य ही है, मेरे स्वयं के जो गुरुदेव हैं, वह भी इस कार्य में अति निपुण हैं। चलिए हम हमारे टॉपिक पे वापस आ जाते हैं दोस्तों। तो सूर्य बुध युति वाले जो व्यक्ति है, यह बहुत ही चपल होते हैं, बुद्धिमत्ता इनकी बुद्धि बड़ी ही तेज होती है। हालाँकि इनको बहुत बार यह देखा गया है कि बुध अक्सर कंबस्ट होने के कारण या फिर बुध अस्त होने के कारण ऐसे व्यक्ति को वाणी का प्रॉब्लम होता है, या फिर यह क्लियरली अपनी बात को लोगों के सामने प्रकट नहीं कर पाते, या फिर यह स्वयं क्या अपने मन से कहना चाह रहे, यह लोगों को पहुँचा नहीं पाते, लोगों तक अपनी बात को क्लियरली रख नहीं पाते। हालाँकि होते बहुत चपल है, इवेंचुअली ये अपना काम जो है यह लोगों से निकलवा ही लेते हैं। और हम सूर्य देव और बुध देव के बारे में, नक्षत्रों के बारे में जो हमने डिस्कस किया, उसमें हमने यह जाना कि दोनों के जो नक्षत्र स्वामी हैं, वह सबसे पहले हमको देखने हैं। फिर दूसरे नंबर पे हमको दोनों की डिग्री में अंतर कितना है, वह देखना है। और इसके भी पहले सबसे बेसिक पॉइंट यही है दोस्तों कि यदि सूर्य बुध युति किसी के भी कुंडली में, किसी भी भाव में है, तो वह शत्रु राशि में है या फिर मित्र राशि में है। खासकर अगर सूर्य देव की डिग्री बुध देव से ज़्यादा है और सूर्य देव यदि यह युति मित्र राशि में फॉर्म हो रही है या फिर स्व राशि में केंद्र के स्थान पर स्थित है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन काल में बहुत ही अच्छे-अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, हम इसी टॉपिक को किसी अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान।